हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट किए थे? हम लोग जाने थे वाई टू एटम कॉम्बाइन और वैलेंसी क्या होता है एंड स्टेबिलिटी के बारे में बात किए थे, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में। एंड हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो लिख लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मोल्स कॉन्सेप्ट क्या है? तो मोल कॉन्सेप्ट में मोल क्या है? देखो, मोल इज अ यूनिट यूज टू काउंट पार्टिकल। जो मोल होता है एक यूनिट है जो कि पार्टिकल काउंट करता है। किसका पार्टिकल? एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का एंड आयंस का। ये क्या करता है? पार्टिकल्स काउंट करता है जो होता है। देखो यहाँ लिख लेते हैं मोल पहले। मोल is an mole is a unit which is used to count particles of molecules एटम। पहले एटम लिख लेते हैं यार, अच्छा लगेगा। एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस। ये आयंस और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए होता है। इसमें दो चीज़ हम लोग को समझना है, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है। तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं ग्राम, पहले इसको समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। एटॉमिक मास एंड देखो यहाँ पर समझते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। तो देखो ग्राम एटॉमिक मास, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम के बारे में हम लोग बात करते हैं पहले ये ग्राम एटॉमिक मास में। देखो मास ऑफ एटम, ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 16 यू होता है ना। एंड यहाँ मोलिकुलर है, नहीं मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मास ऑफ H2O मोलिक्यूल कितना होता है? 18 ग्राम होता है ना। 18 ग्राम नहीं लिखते हैं भाई, यू लिखते हैं, 18 यू। देखो ये यूनिफाइड है ना। तो देखो ये ग्राम एटॉमिक मास, बस क्या कर देना है, जहाँ पर हम लोग का यू है ना तो वहाँ पर क्या कर देना है? जी लगा देना है। यहाँ पर ग्राम बोल रहे हैं ना, जी। तो देखो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ओ एटम, ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम एंड ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O मोलिक्यूल्स कितना होगा? 18 ग्राम। यहाँ पर ग्राम, यहाँ जहाँ यूथ है वहाँ ग्राम लगा दिए, बस वही हो गया। दोनों इक्वल ही है, बस यूनिट कर। यहाँ यूथ है, यहाँ ग्राम लगा दिए, वहीं ग्राम एटॉमिक मास हो गया, वहीं ग्राम मोलिकुलर मास हो गया, ऐसा कुछ। तो ये हो गया, आप लोग इसको लिख लो, देन आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। आई होप बच्चों आप लोग इसको लिख लिए होगे। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास आप लोग समझ गए होंगे एंड ये भी समझ गए होंगे मोल यूनिट होता है ये। देखो अब देखो आगे के कॉन्सेप्ट पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखो ये क्या होता है, हम अभी लोग पढ़े कि पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल्स काउंट करता है कितना मॉलिक्यूल में पार्टिकल्स है, कितना एटम्स में है और फिर आयंस में। तो देखो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, पहले ये सोचो। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। पार्टिकल्स होता है, इतना पार्टिकल्स होता है, समझे। 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है? इतना होता है। इसी को हम लोग क्या अवोगाड्रो नंबर और
अब है गैट्रो कांस्टेंट। तो इसका सिंबल क्या है, सिंबल कैसे दर्शाते हैं इसको, Na से, Na किससे, Na से। जैसे अभी बोल दिए ना कि इतना क्या हुआ, Na हुआ, 1 मोल बराबर इतना Na, जो इसको है ना इसको सिंपल में Na बोल देते हैं। 1 मोल बराबर 1 Na का मतलब क्या हुआ 6.022 इंटू 10 पावर इतना। तो देखो ये हुआ। अब यहाँ पर देखो समझते हैं कि जैसे देखो एक डजन में कितना केला होता है, 12 होता है, 12 बनाना होता है ना, एक डजन में इतना बनाना होता है। तो एक डजन हाइड्रोजन एटम में कितना हाइड्रोजन एटम होगा। तो 12 हाइड्रोजन एटम होगा, 12 हाइड्रोजन एटम होगा कितना, 12 होगा। तो वैसा ही जो यहाँ पर डजन है, यहाँ पर हम मोल लगा देंगे ना, जहाँ डजन है वहाँ पर मोल लगा देंगे। 1 मोल हाइड्रोजन एटम में जैसे यहाँ डजन है तो यहाँ पर मोल लगा देंगे। 1 मोल में कितना बनाना होगा, 1 मोल में कितना बना, तो यहाँ पर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना। 1 मोल में कितना बनाना होगा, इतना होगा, समझे। इसका कहने का मतलब यही है, यहाँ बनाना सही लिख लेते हैं। तो वैसे ही देखो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 6.0 इंटू 6.002 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होगा, इतना हाइड्रोजन एटम्स होगा। अब देखो यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना होगा, तो ये भी उतना ही होगा, कितना 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स होगा। तो देखो यहाँ पर आप लोग समझ लो, देखो जैसे 1 दर्जन में कितना 12 केला हुआ, तो 1 दर्जन हाइड्रोजन एटम में अगर बोला जाएगा कि 1 दर्जन हाइड्रोजन एटम में कितना एटम होगा, तो 12 एटम हम लोग बोल दिए। तो वैसे ही हम लोग डजन को हटाकर यहाँ मोल लगा दिए, तो 1 मोल में कितना हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना है, हम लोग बोल दिए। 1 मोल में कितना बनाना होगा, 1 मोल अगर बनाना हम लोग देखेंगे बनाना तो कितना होगा 6 टू इतना मतलब बनाना हो जाएगा। तो वैसे ही 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोग देखे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम तो इतना ही 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होना चाहिए। हाँ, तो वैसा ही 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू इतना H2O मॉलिक्यूल होगा। तो ये आप लोग सिंपल आप लोग बात समझ गए होंगे, या फिर अब आगे देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, शायद जगह नहीं बचा होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार और लिखकर हम लोग समझेंगे अच्छा से। देखो कोई बोला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इतना बोल देंगे, समझे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम। ये आप लोग सोच रहे हो कि कैसे 1 मोल है हाइड्रोजन एटम इतना ग्राम इतना, एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम भी ये कैसे ग्राम, इसका ये मास कैसे डिफर कर रहा है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि दोनों 1 ही मोल है तो कैसे ये डिफरेंट हो रहा है। तो हम लोग को यहीं पर ही एक बढ़िया दिमाग में सोचना है
कि यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर मास की, ये मास नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग मास की बात नहीं करते हैं, हम लोग इसमें पार्टिकल को काउंट करने की बात करते हैं। इट मीन्स देखो यहाँ पर पार्टिकल कितना है वो काउंट होने की। जैसे कि देखो यहाँ पर, जैसे कि देखो यहाँ पर ये बनाना 1 डजन, 1 दर्जन बनाना, बनाना। और देखो यहाँ पर 1 डजन, 1 kg ले लेते हैं, 1 kg, 1 kg। और 1 kg यहाँ पर तुम्हारा एप्पल ले लेते हैं, एप्पल। तो देखो इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, होगा कि नहीं। 1 डजन बनाना का मास अलग होगा एंड 1 डजन एप्पल का, क्योंकि ये काउंट ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि यहाँ पर मास की। तो सो डैट ये जितना मतलब ये हाइड्रोजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास होता है उतना ही इसका ये मास भी होगा, समझे, 1 मोल का भी मास होगा। तो और देखो, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जितना हम लोग का ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास होगा उतना ही तुम्हारा मोलर इट मीन्स मोल के मास, मोलर मास भी होगा, मास होगा। क्योंकि जितना ग्राम एटॉमिक होगा एंड तुम्हारा जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, उतना ही तुम्हारा मोलर मास भी होगा। क्या होगा, मोलर मास भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर कहाँ पर लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर जितना तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास होगा उतना ही तुम्हारा मोलर मास होगा, और उतना ही तुम्हारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये सब सेम चीज़ है। क्या है, ये सब सेम चीज़ है। जैसे कि हम लोग को लिखना होगा कि 1 मोल ऑफ H2O। देखो यहाँ पर लिखते हैं 1 मोल ऑफ H2O। इस H2O मॉलिक्यूल का है 1 मोल, या फिर देखो और यहाँ लिख देते हैं H2O 1 मोल लिखे, या फिर लिखा 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ये दोनों को कितना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, H2O है ना, तो H2O कितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, 18 ग्राम। तो उतना ही हो जाएगा इसका मोलर मास, इतना ही मोलर मास, ये उतना ही मोलर मास भी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसको लिखो, हम लोग और इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटाकर अच्छा से एक समझा दे रहे हैं आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 particles of that substance इक्वल टू, देखो यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिक्यूलर मास और देखो और मोलर मास, ये तीनों एक ही चीज़ है। या ग्राम एटॉमिक मास बोलो, ग्राम मोलिक्यूलर मास बोलो, मोलर मास बोलो, ये डिपेंड करता है कब क्या चीज़ का यूज हमको चाहिए। ये देखो, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो पार्टिकल्स की बात कर रहा है, 1 मोल में कितना पार्टिकल्स है, इतना पार्टिकल्स है ऑफ दैट सब्सटेंस के, एंड इसका जब मास की बात करेंगे तो जितना एटॉमिक मास रहेगा, जितना ग्राम मोलिकुलर मास रहेगा, उतना ही मोलर मास उसका लिख देंगे। जैसे कि 1 मोल ऑफ सोडियम Na 8 टर्म्स इक्वल टू कितना इसमें पार्टिकल होगा, पार्टिकल्स इसमें कितना होगा, देखो 6.022 इंटू 10⁻23
पार्टिकल्स ऑफ सोडियम एन एटम एंड इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना होता है 23, इसका 23 ग्राम हो जाएगा, मोलर मास इसका 23 ग्राम हो जाएगा। आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा। ये देखो ये मोलर मास कैसे आया है, एटॉमिक मास से। और एक देख लेते हैं, जैसे मॉलिक्यूल, एक 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स बराबर देख लेते हैं कितना होगा। 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 समझे, इतना मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। और इसका कितना होगा, मोलिकुलर मास CO2 का कितना होगा आप लोग बताओ। 32 एंड 12, 32। CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, इतना। तो इसी को हम लोग मोलर मास भी बोल देंगे, मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास, आप जो भी बोलो। तो ये रहा आप लोगों को, देखो ये मॉलिक्यूल्स के बात किए हैं, यहाँ हम लोग एटम्स की बात किए हैं। तो इसको आप लोग लिख लो। तो हाँ बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा से मोल कॉन्सेप्ट। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल का लेक्चर नेक्स्ट लाएंगे। सो आप लोग पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यूमेरिकल।